ये जिम की कहानी है, जो एक बहुत गरीब अनाथ था। वो एक 11 साल का लड़का था जिसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। जिम अक्सर अकेला और दुखी रहता था। वो सोचता कि काश उसका भी एक परिवार हो और जीने के लिए पैसे भी हों। वो लोगों के जूते पॉलिश करता था, जिससे एक भोजन जितने पैसे कमाता था। सर्दियों की रात थी। जिम ने दिन भर काम करने के बाद अपने घर में प्रवेश किया। वो ठंड के मारे कांप रहा था और जल्दी ही उसने गर्म रहने के लिए अंगीठी जलाई। जिम ने पूरे दिन लोगों के जूते चमकाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन ज्यादा खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं कमा पाता था। उसे बस एक रोटी जितना ही पैसा मिला। उसने अंगीठी पर रोटी सेकी और फिर बैठ गया। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो जिससे मेरा जीवन आसान हो जाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बिताऊंगा? मेरे पास परिवार नहीं है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है। मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी। जैसे ही जिम खाने ही वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। अरे, रात के इस समय पर कौन हो सकता है? बाहर तो कितनी ठंड है। जिम ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही है। बच्चा, बाहर बहुत ठंड है। मेरे पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने के लिए और गर्म रहने के लिए कुछ दोगे? मैं इस ठंड में बहुत कमजोर हो गई हूँ। जिम को उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने जल्दी से उसे अंदर बुला लिया। उसने उसे अपना एकमात्र कंबल दिया और लकड़ी के एक टुकड़े को आग में डाल दिया। जिम के पास सिर्फ एक ही रोटी थी, जिसे वो रात में खाने वाला था। उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। बूढ़ी औरत को देखते हुए उसने सोचा कि उस औरत को उससे ज्यादा रोटी की जरूरत है। उसने अपनी पूरी रोटी उसे दे दी। जिम, तुम बहुत दयालु हो। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। बस मुझे यही चाहिए कि भगवान तुम्हारा भला करे। जी शुक्रिया। लेकिन रुके, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको नहीं बताया। जिम बूढ़ी औरत को देखकर उलझ सा गया। क्या वो उसे पहले कभी मिला था? उसने तो उसे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये जानती थी। जैसे ही उस औरत ने खाना खत्म किया, जिम को देखकर उसने मुस्कुराया। तुरंत एक गरम रोशनी कमरे में भर गई और वो एक सुंदर परी में तब्दील हो गई। जिम तो सदमे में आ गया था, मगर वो डर नहीं रहा था। परी को देखकर उसे सुकून महसूस हुआ। जिम, डरो मत। मैं तुम्हारे अच्छे जीवन की कामना करती हूँ। मैंने तुम्हें हर दिन जूते पॉलिश करते हुए देखा है। तुम कड़ी मेहनत करते हो और एक अच्छे लड़के हो। तुम सारा धन और खुशियों के हकदार हो। इसीलिए ऐसे ही हमेशा कड़ी मेहनत करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, मेरी इच्छा वास्तव में सच हो गई है। शुक्रिया परी। मैं हमेशा बहुत मेहनत करता रहूंगा। परी जिम के अच्छे बर्ताव से इतनी खुश हुई कि उसने जिम को खूब सारा भोजन और धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया। जिम उस दिन के बाद कभी भूखा नहीं रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से हमेशा पुण्य ही मिलता है। धन्यवाद।